सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग गाइस? मैं आ गया हूँ फिर से सेम जंक्शन, सेम जगह और सेम टाइटल के साथ। आज भी हम बात करने वाला है, मतलब आज भी हम किताब पढ़ने वाला है कि सेम टाइटल चूहे दौड़। कल हमने पढ़ा था कि चूहा दौड़ एक्चुअल में क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे कि चूहा दौड़ से एक्चुअल में कैसे हम बाहर निकलेंगे। गाइस, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम जल्दी से पढ़ते हैं फटाक से चूहा दौड़। चूहा दौड़ से निकालने का एक ही तरीका है और वो एक ही अकाउंटेंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्र में निपुण हो जाए। दिक्कत यह है कि इन दोनों विषय को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है। मुझे ये देखकर तजुर्बा हुआ है कि रोबोट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषय को सीखना इतना रोचक, सरल और रोचना बना दिया था कि सीखने की प्रतिक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई। जब हम चूहा दौड़ से निकालने के लिए जी जान लगाकर खेल रहे थे तो हमें ये ध्यान नहीं रहा कि कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक शैक्षिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्द ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी की मजा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषय पर बात कर रहे थे जिनके बारे में पहले कभी भी बात नहीं की। लेखपाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के जुड़े खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नेम और इसकी बढ़िया समझाने में अपने बेटे और दूसरे लोगों को भी मदद की। उस रोज चूहा दौड़ से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा, हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरे टेबल पर एक बैंकर था, इसके अलावा एक व्यवसायी थी और एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी थी। मुझे ये देखकर बहुत हैरान हुई कि इतने लोग को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी थी, जबकि ये उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में ये भी सवाल उठ रहा था कि वो अपने पैसे ढेले के कारोबार कैसे संभालते। ये समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो उससे दूर करने की ढूंढ रहे थे और उन्हें ये बात समझ में आनी चाहिए। चूहे दौड़ से बाहर निकलने के बाद 2 घंटे तक अपनी बेटी और शिक्षक के पास बैठी और अपना बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वो लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन मैं इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में कितना कम जानते थे। उन्हें अपना इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट की आपसी संबंध को समझाने में ही बहुत समय लगा। अपने संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान नहीं रहा कि हर सौदे से उनकी महीने आमदनी पर असर पड़ रही है। मैंने सोचा असली ज़िंदगी में ऐसे करोड़ों लोग हो जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़ा। मैंने मन में सोचा भगवान की शुक्र है कि हमें मज़ा आ रहा है कि हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल खत्म हो गया तो रोबोट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरे टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं थी, उसे खेल पसंद नहीं आया था। मुझे ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं, उसने जोर से कहा। मेरे पास इन सब के लिए एक अकाउंटेंट, बैंकर और वकील है जिन्हें यह सब मालूम है। रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया है कि ऐसे बहुत अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं है और ऐसे ही बैंकर्स, वकीलों, स्टॉक ब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स वो बहुत कुछ जानते हैं और प्राय वो लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज़्यादातर अमीर नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे स्कूल हमें ये सब नहीं सिखा जो अमीर लोग जानते हैं। इसलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं, परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, आपका बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी दाहिने तरफ देखते हैं तो वही देखते हैं जो कि आपके अकाउंटिंग में उसी ट्रैफिक में जाम। फिर आप अपनी दाहिने तरफ देखते हैं और आपका वहाँ अपने बैंकर भी उसी हाल में नजर आता है। बैंकर जरूर प्रभावित हुआ था। मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, परंतु अब तक यहाँ नहीं समझ पाया था कि इसे असल ज़िंदगी में किस तरह काम में लाया जाए। अब मैं ये समझ आ गया हूँ मुझे चूहा दौड़ से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। परंतु मेरी पुत्री की विचार से मैं सबसे ज़्यादा रोमांचित हुई। उसने कहा, मुझे सीखने में बड़ा मज़ा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसे असली में किस तरह काम करते हैं और इसका निवेश किस तरह किया जाए।